कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम आशुतोष मलिन है। अभी थोड़ी थोड़ी बारिश पड़ रही है तो चलो कोई बात नहीं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक गंभीर प्रश्न। ये गंभीर प्रश्न ये है कि कई बार आपने लोगों से सुना होगा कि भारत में कहीं ना कहीं सभी देवी देवताओं की उत्पत्ति हुई। रामचंद्र जी की हुई, कृष्ण भगवान जी की हुई, हनुमान जी की हुई, साथ ही साथ कहने की महावीर की हुई, गौतम बुद्ध की हुई और जितने भी संत ऋषि थे उन सब की उत्पत्ति हुई। लेकिन भारत फिर भी इन संतों के होने के बावजूद भी, देवी देवताओं के होने के बावजूद भी इतना पिछड़ा हुआ क्यों है, इसके ऊपर आज हम चिंतन करते हैं। इसके कई सारे फैक्टर्स आते हैं। पहला फैक्टर आता है गुलामी का। हम भारतीयों ने ना दुष्टों की गुलामी ज़्यादा की है। हम भारतीयों ने दुष्ट राजनेताओं की, दुष्ट फिल्म एक्टरों की, दुष्ट फिल्म एक्ट्रेस की, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, इनकी कहीं ना कहीं रूप से गुलामी ज़्यादा की है। इनके तलवे ज़्यादा चाटे हैं। हमने कभी महापुरुषों को सही ढंग से समझा नहीं है, इसलिए हम कहीं ना कहीं पिछड़े हैं। अगर हम महापुरुषों को समझ जाते और महापुरुषों के पथ अनुसरण करते तो कहीं ना कहीं हमारे देश में जितनी भी दिक्कतें चल रही है, चाहे भ्रष्टाचार की हो, चाहे कहीं ना कहीं रूप से झूठ और कपट की हो, अपने आप ही समाप्त हो जाती। ठीक है ना। दूसरा कारण ये है कि भारत को भगवान ने और ऋषि महर्षियों ने बहुत सारी चीज़ें दी, बहुत सारे उपहार दिए, जैसे वेद, पुराण, भगवद गीता, रामचरितमानस, महाभारत, ये सब उपहार दिए। लेकिन भारत के लोगों ने इन उपहारों की कदर नहीं की। भारत ने विदेशों की नकल की लेकिन अपनी संस्कृति को भूल गया। अपनी संस्कृति को भूल गया और विदेशों की नकल की, जिस करके कहीं ना कहीं रूप से यहाँ जो भारत की वास्तविक संस्कृति थी वो कम होती गई और पारशाती संस्कृति बढ़ती गई। इसलिए भारत कहने की पिछड़ा बन गया। इसलिए क्राइम रेट आज के टाइम में बढ़ रहा है। इसको बोलते हैं घर का जोगड़ी जोगड़ा, बाहर का जोगड़ी सिद्ध। वही भारत बन गया है। अगर भारत अपने ऋषियों की, महर्षियों की कहने की कदर करता, अपने वेद पुराण शास्त्रों की कदर करता और उसके पथ पर चलता तो कहीं ना कहीं रूप से आज इतने अपराध नहीं होने थे। दूसरा जो फैक्टर आता है वो ये आता है कि भारत के लोग शास्त्रों से हटकर अपनी मनमानी करते हैं, यूँ कह लीजिए अपनी ज़्यादा चलाते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं रूप से भारत को काफ़ी क्षतिग्रस्त का सामना करना पड़ता है। लोग कहते हैं माई लाइफ माई चॉइस, मेरी ज़िंदगी मेरा सब कुछ, मैं जैसा चाहूँ मैं वैसा करूँगा, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वैसा करूँगा, भले वो धर्म विरुद्ध क्यों ना हो, भले वो शास्त्र विरुद्ध क्यों ना हो। इस टाइप का व्यवहार रखते हैं, जिसके कारण कहने कि भारत पिछड़ा हुआ बन जाता है। और शास्त्रों में अगर लिखा है सत्यवादी का साथ देना तो भारत के लोग झूठ का साथ देंगे, और शास्त्रों में लिखा है झूठ का त्याग करना तो भारत के लोग झूठ को ही ज़्यादा अपनाएंगे। यानी शास्त्रों के विपरीत जाकर